आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। हम बीमारी को केवल शरीर से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि शरीर कमजोर हुआ, इम्यून सिस्टम गिरा या कोई बाहरी वायरस आया, इसलिए हम बीमार हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार बीमारी की शुरुआत शरीर से पहले दिमाग में होती है? डर, चिंता, तनाव और नकारात्मक सोच हमारे शरीर पर गहरा असर डालते हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है कि मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार डर की स्थिति में रहता है तो उसका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिमाग एक खतरे का संकेत भेजता है। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ जाते हैं। ये प्रतिक्रिया थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन यदि ये लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर के कई सिस्टम प्रभावित होने लगते हैं। पाचन कमजोर होता है, नींद बिगड़ती है, इम्यून सिस्टम दब जाता है। धीरे धीरे शरीर बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। डर हमेशा किसी वास्तविक खतरे से नहीं आता। कई बार ये कल्पना से पैदा होता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, समाज का डर, रिजेक्शन का डर, ये सभी मानसिक दबाव बनाते हैं। दिमाग कल्पना और वास्तविकता में बहुत कम फर्क करता है। अगर आप बार बार किसी नकारात्मक संभावना की कल्पना करते हैं तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों से भी शारीरिक रूप से बीमार महसूस करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत तनाव में होता है तो उसे सिरदर्द, पेट दर्द या थकान महसूस होती है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट सामान्य होती है। इसका कारण यह है कि दिमाग ने शरीर पर प्रभाव डाला है। लंबे समय तक चलने वाला मानसिक तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम जैसी स्थितियों का जोखिम बढ़ा सकता है। इसका मानसिक तनाव इसकी पार्टी पर मतलब यह नहीं कि हर बीमारी का कारण केवल दिमाग है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि मानसिक स्थिति शरीर को कमजोर या मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाती है। डर का एक और प्रभाव है निर्णय क्षमता पर असर। जब आप भय में होते हैं तो आपका ध्यान सीमित हो जाता है। आप केवल खतरे पर फोकस करते हैं। इस स्थिति में आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति खुद को कमजोर मानने लगता है। यह विश्वास शरीर की ऊर्जा को और गिराता है। आत्मविश्वास की कमी भी शरीर के रसायन तंत्र को प्रभावित करती है। कई शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार नकारात्मक सोच में रहते हैं उनमें सूजन से जुड़ी समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई गंभीर बीमारियों की जड़ मानी जाती है। जब मन शांत होता है तो शरीर की रिकवरी क्षमता बढ़ती है। इसलिए ध्यान, गहरी सांस और भावनात्मक संतुलन केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अब सवाल है कि डर पैदा क्यों होता है? डर अक्सर असुरक्षा से आता है। हमें भविष्य पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए मन संभावित खतरे की कल्पना करता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह अत्यधिक सक्रिय हो गई है। पहले डर का कारण जंगली जानवर या वास्तविक खतरे थे। आज डर का कारण ईमेल, इंटरव्यू, आर्थिक स्थिति या सामाजिक तुलना है। शरीर की प्रतिक्रिया वही रहती है, लेकिन खतरे की प्रकृति बदल गई है। बचपन के अनुभव भी डर की जड़ हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार अस्वीकार किया गया हो, डांटा गया हो या असुरक्षित वातावरण मिला हो तो उसका दिमाग संवेदनशील हो जाता है। वह हर परिस्थिति में खतरा खोजने लगता है। ये आदत धीरे धीरे शरीर के लिए हानिकारक बनती है। इसलिए मानसिक पैटर्न को समझना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिमाग को प्रशिक्षित किया जा सकता है।
जैसे नकारात्मक सोच शरीर को कमजोर करती है, वैसे ही सकारात्मक और संतुलित सोच शरीर को मजबूत बना सकती है। इसका मतलब झूठी खुशी दिखाना नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करके समाधान पर ध्यान देना है। जब आप समस्या को शांत मन से देखते हैं तो शरीर भी संतुलन में रहता है। सांस का सीधा संबंध दिमाग से है। जब आप तनाव में होते हैं तो सांस तेज और उथली हो जाती है। जब आप धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो दिमाग को संकेत मिलता है कि खतरा समाप्त हो गया है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। ये एक साधारण तकनीक है, लेकिन प्रभावी है। नियमित अभ्यास से शरीर की प्रतिक्रिया बदल सकती है। नींद भी महत्वपूर्ण है। लगातार डर और चिंता नींद की गुणवत्ता खराब करते हैं। खराब नींद से इम्यून सिस्टम और कमजोर होता है। ये एक चक्र बन जाता है। इसलिए मानसिक शांति को प्राथमिकता देना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। डर को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे समझना बेहतर है। जब आप अपने डर को पहचानते हैं, उसका स्रोत ढूंढते हैं, तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। जागरूकता पहला कदम है। उसके बाद छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव करें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, डिजिटल डिटॉक्स और सकारात्मक संगति मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि मेडिकल इलाज का महत्व कम नहीं है। यदि कोई शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है, लेकिन साथ में मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। मन और शरीर अलग नहीं है, दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। अंत में यह समझें कि डर स्वाभाविक है, लेकिन लगातार भय में जीना स्वाभाविक नहीं। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो शरीर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। बीमारी हमेशा केवल शरीर की कहानी नहीं होती। कई बार यह मन से शुरू होकर शरीर तक पहुंचती है। इसलिए अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना ही असली शक्ति है। जब मन संतुलित होता है तो शरीर भी सहयोग करता है। यही डर का असली कारण और समाधान है।